आज मुश्किल है कि दोस्तों आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। दोस्तों बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव 60 अंश का बनाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स जानेंगे कि ये इस प्रकार से हम बना लिए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि से ऊंचाई इसकी है, इसको हम मानते हैं ए, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेते हैं। भूमि से 60 मीटर, ये भूमि यहां सर है 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ऊंचाई लगती है इसकी 60 मीटर। और कहता है ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग माना कि यहां पर पतंग कोई इस प्रकार से उड़ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कहता है उड़ रही है, पतंग से डोर लगी हुई अस्थायी रूप से भूमि से इस प्रकार से बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव से, तो यहाँ से एक खूंटे से, यहाँ से एक बिंदु से बांध दिया गया है उस डोर को, और डोर के साथ में झुकाव जो बनाता है ये 60 अंश के कोण पर झुकाव बनाता है। कहता है मान लीजिए कि डोर में कोई ढील नहीं है, इसमें कोई ढील तनी हुई है डोर AC। अब कहता क्या है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना क्या है, AC ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। AC आपकी क्या है, यहाँ पर डोर है, AC हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हम इसमें क्या मानते हैं, यहां पर देखिए, यहां AB क्या है, AB पतंग की क्या है, ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। और AC क्या है, AC एक डोर है। किसकी डोर है, पतंग की। AC एक डोर है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, AC ही निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। तो ध्यान दीजिए, थीटा कोण दिया है इसमें 60 अंश। हम लगाएंगे इसमें क्या, देखिए हमें निकालना क्या है, कर्ण, और ये लंब दिया गया है, तो कर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, साइन से। तो यहां पर रखेंगे हम साइन 60, यानी कि थीटा की वैल्यू दी है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे AC, यानी कि लंब बटे कर्ण, AB बटे AC हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और AB की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 60 दी है। और यहाँ पर AC की वैल्यू हमें ज्ञात ही करनी है, तो AC की वैल्यू होगी। यहाँ पर हमें निकालने में से क्या है, AC निकालना है, तो AC निकाल लीजिए। AC बराबर कितना हो जाएगा, AC यानी कि AC √3 = 120। तो AC = हो जाएगा 120/√3। लेकिन ध्यान रहे, अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको हम ऊपर व नीचे क्या करते हैं, मल्टीपल करेंगे √3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा AC = 120/√3। ऊपर व नीचे हम √3 से मल्टीपल जब कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लगा दे रहे हैं। तो AC = हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 120√3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम कट कर सकते हैं, 3 × 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर AC = हो जाएगा 40√3
मीटर। तो इस प्रकार से हम AC यानी कि AC क्या है, AC डोर है, तो AC की लंबाई यानी हम कह सकते हैं अतः पतंग, किसके, पतंग के डोर की क्या लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 5 था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 की नेक्स्ट मिलते हैं अभी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है 15 मीटर लंबा एक लड़का, 15 मीटर नहीं था, 1.5 था यहाँ पर, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तो उसको जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो आप लोग क्वेश्चन नोट करके जो है कॉपी पेन निकालें और उसको लगाने की कोशिश करें, देखो कितनी दूरी तक चलकर गया है, बताइए आप। अच्छा फिलहाल हम इसको बताते हैं, समझिए आप। समझो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, तो पहले हम 30 मीटर ऊंचा भवन बना रहे हैं यहाँ पर। ये जो है आपका भवन हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। इसका कोई नाम देते हैं क्या, A B। और 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अच्छा तो लड़का जो है यहाँ पर, माना कि यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम, लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। सपोज दैट लड़का यहाँ पर, कोई लड़का ये खड़ा हुआ, ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर, ठीक। तो यहां से कहता है जब खड़ा है लड़का तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहता है जब इसकी आंख से, यानी कि यहां से बात हो रही है, तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब इसकी ओर चलकर आता है तो पहले कितना था बेटा, यहाँ पर 30 था, ठीक है, और चलकर आता है, माना कि यहां तक चलकर आया, माना कि ये y दूरी चलकर आया है, ठीक है। तो यहां से जो है चलकर आता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। अब कहता है आपको ये बताना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया है, इतनी हमको दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर भी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सही से खींच लेते हैं इस प्रकार से। अच्छा अब हम यहाँ पे इसको पहले नाम रखना A B, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे C, और उसके ऊपर यहाँ पर D बिंदु लेंगे, और इसको हम E मान लेते हैं, इसको हम F मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेंगे PF, इसको G मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब समझिए आप इसको, हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है परंतु समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिएगा, हम पहले क्वेश्चन लेते हैं AFD त्रिभुज
पहले इसको समझिए आप। जो ए बी है वो क्या है, भवन की ऊंचाई है। अगर चाहे इसको हम लिख सकते हैं, समझा देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए बी भवन की ऊंचाई है, और ये जो सी डी है ये क्या है, लड़के की ऊंचाई है। लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, और लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री था। अब ये लड़का भवन की तरफ बढ़ रहा है, माना कि y दूरी चलकर आया, तो 30 से कितना हो जाता है, बता रहा है 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है। यहाँ पर 60 अंश का, अब इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। तो आपको बताना है कि लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, या फिर लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यह हमको ज्ञात करना है। आइए हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन, ये होते त्रिभुज ए एफ डी में, सॉरी ए बी सी में लेते हैं, ए एफ डी में त्रिभुज बात करें। यहां पर देखिएगा, त्रिभुज ए एफ डी में, अब ए एफ डी हम क्यों लिया, अब हम ए एफ डी से पहले बात करेंगे। तो यहां पर अगर ए एफ डी हम ले लेंगे तो सही है। फिलहाल पहले हमें एक्स वैल्यू निकालनी होगी। ये जो एफ डी का जो आधार है ये ए एफ डी में, तो ये पूरा है। तो पहले हम क्या लेंगे, ए एफ ई में, ए एफ डी नहीं, ए एफ ई में, ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में। इसमें वैल्यू दी है, थीटा का मान दिया है 60 अंश। तो पहले हम इसको रखेंगे tan 60 बराबर tan थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी लंब है, और आधार इसमें क्या है, आधार है इसमें एफ ई। एफ ई रखें या हम बी जी रखें, कोई दिक्कत नहीं, तो हम एफ ई रखते हैं, एफ ई। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू दी है कितनी, 30। लेकिन ध्यान रहे हमने त्रिभुज क्या लिया है, ए एफ ई। ए एफ में लड़के की जो ऊंचाई है ये हमें इसमें से हमें मतलब घटाना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, चूंकि ए एफ अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए एफ, तो यहाँ पर हम त्रिभुज में रखते हैं ए एफ ही रखते हैं। ए एफ कैसे निकालेंगे, ए एफ बराबर हो जाएगा आपका ए बी माइनस क्या, एफ बी। एफ बी यहाँ से ए बी कितना था, 30 था, और माइनस एफ बी कितना है 1.5, तो हमारा बचेगा कितना, 28.5 मीटर। ठीक है, तो ए एफ जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 मीटर। ठीक है, तो हम पे कहेंगे 28.5 बटे एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स है। अच्छा, अब इसमें से निकालिए x की वैल्यू, तो x हमारा निकल आएगा 28.5 बटे कितना, सॉरी यहाँ पर √3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, तो यानी x की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी या फिर ए एफ डी में। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए एफ डी में। अच्छा, ए एफ डी में आपका लंब क्या है, ए एफ ही रहेगा, और आधार कितना रहेगा, एफ डी हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी हो जाएगा। अच्छा, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3
3 होता है। अच्छा, AF की वैल्यू दी है 28.5 और FD ध्यान दीजिए दोस्तों, FD ये आपकी दूरी है, ये वाली FD दिख रही है। अच्छा, तो FD में x और y दोनों आ रहे हैं ना, तो x प्लस y इसके स्थान पे हम रख देंगे, x प्लस y रख देंगे। अच्छा, अब हम इधर लिखते हैं। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमने 28.5 कहाँ से रखा, तो AF निकालने के लिए हमें AB ऊंचाई 30 मीटर दी थी, तो इसमें से हमने FB घटा दिया, तो हमें AF ज्ञात हो गई। अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब हम बात करेंगे, इसमें से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका से मल्टीपल x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, y निकाल लेंगे, तो y माइनस कितना, y बराबर क्या जाएगा 28.5 √3 माइनस x हो जाएगा। यही तो रहेगा, क्योंकि हमें y की ही वैल्यू निकालनी है, तो y हम इसी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है 28.5 और यहाँ पे लिखा है √3 माइनस x के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बताइए, 28.5 बटे √3, तो 28.5 बटे √3। अच्छा, ये कहाँ से हम लिखे हैं, इसको यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 से ये मान रखा गया है। अच्छा, तो इसको इससे इसे मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5 बटे √3 हो जाएगा। इसका हमने इससे मल्टीपल किया और इसको हटा देंगे ऐसे, तो ऊपर देखिए हमें कॉमन मिल सकता है क्या, 28.5 बचेगा क्या यहाँ पर 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 1 और कितना नीचे √3। अब यहाँ पर हो जाएगा 28.5 गुणे कितना 2 बटे √3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व कर सकते हैं, इसका से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये लिखा है 28.5, 28 दूना 56 और आधा गुणा यानी कि 28 दूना 56, 28.5 दूना 57 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 57 बटे √3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर इसको लगा देंगे हम, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 57 अपॉन √3। अभी इसको हम ऊपर व नीचे √3 से मल्टीपल भी कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 57 √3 हो जाएगा, नीचे इसका मल्टीपल 3 हो जाएगा। इसको इससे हम काट सकते हैं, 19 में 57 होता है। अच्छा, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया 19√3 मीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, जो लड़का था वो लड़का कहाँ से, अपनी स्थान से मीनार की ओर 19√3 मीटर चल करके आया है। एक में अभी हम कह सकते हैं क्या, तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्या, यहाँ पर हमने इसको पर कर दिया, यानी कि इसका मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पर 57√3 बटे कितना आ गया 3 आ गया। इसका हमने 3 एकम 3 इससे 57 काट दिया गया, तो 19√3 आ गया, यानी y का जो मान है 19√3 आ गया। अतः हम क्या कह सकते हैं, जो लड़का था वह मीनार की ओर 19, यहाँ पे लिख देते हैं हम, अतः लड़का मीनार की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, परंतु समझने में थोड़ा दिक्कत है। आप ये डायग्राम
अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके पहले वाला 5वां क्वेश्चन, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।